राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो ये वीडियो मैंने अपनी प्यारी बेटियों और बहनों के लिए बनाया है। इसमें मैं आपको जो तीज है उसके बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी, जो कि इस प्रकार से हैं कि श्रावण मास चल रहा है, ये आप सभी को पता है, और जो महिलाएं हैं उनके व्रत प्रारंभ हो चुके हैं। हरतालिका तीज तक चलते चलते इस क्रम में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन सिंधारा दोज या सिंधारा दोज का पर्व मनाया जाता है। ये आप सभी जानते होंगे। इस दिन दूसरे दिन हरियाली तीज रहती है और उसके बाद हरतालिका तीज का पर्व आता है। आओ जानते हैं सिंधारा दोज के बारे में कुछ प्रमुख बातें। वैसे तो देखिए, सिंधारा दोज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 जुलाई की पड़ रही है और शनिवार के दिन ये व्रत भी रखा जाएगा। सिंधारा दूज को सौभाग्य दूज और गौरी तृतीया भी कहा जाता है या स्थानाय वृद्धि के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं ये पर्व, ये भी जान लेते हैं। मान्यता के अनुसार यह त्यौहार सभी बहुओं को समर्पित होता है। इस दिन सभी महिलाएं उपवास रखती हैं, यानी कि व्रत रखती हैं, और अपने पति के लिए और परिवार के लिए मंगल कामनाएं करती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। उसके बाद क्या है कि किस दिन इसकी पूजा होती है। इसकी पूजा तीज वाले दिन ही होती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और देवी को मिठाई और फूलों को भी अर्पण करके हम श्रद्धा के साथ गौरी पूजा कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कहाँ मना सकते हैं इस पर्व को। यह पर्व खासकर उत्तर भारतीय महिलाओं में प्रचलित है, परंतु तमिलनाडु और केरल में महेश्वरी सप्तमातृका पूजा सिंधारा दूज के दिन मनाई जाती है। कैसी होती है सिंधारा दूज की पूजा, आओ ये भी जान लेते हैं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिठाई और फूल अर्पण कर उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है। महिलाएं देवी की मूर्ति की पूजा करती हैं और धूप, दीप, चावल, फूल आदि मिठाई के रूप में कई प्रसाद चढ़ा सकती हैं। पूजा के बाद महिलाएं और जो बहुओं को अपनी सास को बाया भेंट करती हैं। बाया मतलब बायना भी हो सकता है, और जो भी आप लोग बोलते हो वो आप समझ ही गए होंगे, बायना। और शाम को जो है गौरी माता की पूजा भक्ति के साथ की जाती है। कैसे मनाते हैं सिंधारा दूज? मुख्य रूप से बहुओं का त्यौहार है। इस दिन सास अपनी बहुओं को भव्य उपहार प्रस्तुत करती है, जो अपने माता पिता के घर में इन उपहारों के साथ आते हैं। सिंधारा दूज के दिन बहुएं अपने माता पिता द्वारा दिए गए बाया लेकर अपने ससुराल वापस आती हैं। बाया में फल, व्यंजन और मिठाई भी शामिल है। शाम को गौरी माता या देवी जी यानी कि पार्वती जी की पूजा की जाती है। वह अपनी सास को बाया भेंट किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि श्रृंगार में झूला उत्सव। इस दिन व्रतधारी महिलाएं पारंपरिक रूप से पोशाक भी पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगवाती हैं और आभूषण पहनती हैं। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी करती हैं। वास्तविक तौर पे चूड़ियाँ इस उत्सव का खास अंग है। वास्तव में नई चूड़ियाँ खरीदना और अन्य महिलाओं को चूड़ियाँ उपहार में देना एक दिलचस्प परंपरा है। सिंधारा दूज के दिन ही सावन के झूले भी पड़ते हैं और सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ झूलते हुए गाने गाती हैं। इस दिन चंचुला देवी ने माँ पार्वती को सुंदर वस्त्र, आभूषण, चुनरी चढ़ाई थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। सिंधारा दूज इसलिए मनाई जाती है और आप भी सिंधारा दूज मनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने कैसे सिंधारा दूज मनाई, कैसा लगा आपको, आपने क्या क्या किया। और अपनी जो राधा रानी है उनके साथ भी आप सिंधारा दूज मना सकती हैं। मैं आपको अपने कल आने वाली वीडियो में भक्तों यह दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपनी राधा रानी, तो देखिए मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे 3 लड्डू गोपाल हैं उनमें से मैं किसी एक को राधा रानी बनाऊंगी और उनका श्रृंगार करूंगी। और मैं आपको वीडियो में ज़रूर दर्शन कराऊंगी कि मैंने लड्डू, केशव और माधव में से किस को राधे रानी बनाया है और वो कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं और मनाते हैं तीज का त्यौहार। राधे राधे।